बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मुल्क भर में इस वक्त बिजली का बहरान शदीद हो चुका है। बिजली आए या ना आए, भारी भरकम बिल जरूर आएंगे। नेपरा ने एक बार फिर सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी कर दी है और मुल्क भर में ही बिजली का बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खासतौर पर कराची में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ बिजली की हटधर्मी है। एलानिया ही नहीं बल्कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी कराची वालों का जीना मुहाल कर दिया। कराची में 15 घंटे बिजली गायब है, जबकि कोयटा में 12, हैदराबाद और पेशावर में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। क्या इस वक्त सूरत हाल है मुल्क भर में, एक रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद बात होगी। बिजली कम, बिल आएंगे भारी भरकम। नेपरा ने ₹1.24 बिजली महंगी करके ढाया सितम। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अपनी जगह। मुल्क भर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सबसे ज्यादा लोड शेडिंग शहर कायद में 15 घंटे तक की जा रही है। बिजली ना होने से घरेलू सार्फिन ही नहीं, ताजिर हजरात भी परेशान हैं। ये बहुत परेशानी है। 6 से 8 घंटे रोजाना बिजली आ रही है 24 घंटे के अंदर, और कोई टाइमिंग नहीं है। घर वाले बहुत परेशान है, पानी नहीं है। हैदराबाद के शहरी 14 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब सह रहे हैं। बिजली न होने से पानी की भी किल्लत का सामना है। पेशावर और गिरदुनवा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कोयटा के शहरी इलाकों में 6 से 8, जबकि देही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली की आंख मचोली हो रही है, जिसने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग बद से बदतर होती जा रही है। क्या सूरत हाल है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, आपको हमारे नुमाइंदगान अपडेट करेंगे। पेशावर से आसिफ शहजाद, लाड़काना से शहजाद अली, कराची से मोहम्मद सलीम, जबकि कोयटा से मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का हाल पहले जान लेते हैं, फिर एक एक करके तमाम शहरों की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। बताइएगा सलीम, इस वक्त कराची में क्या हालात हैं? 15-15, 16-16 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है और ऐसे इलाकों में भी की जा रही है जहां पर पूरा बिल दिया जाता है, कोई बिजली की चोरी नहीं होती। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है कराची में? जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानी तौर पर जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में 13 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। ये चूँकि एक कारोबारी मरकज़ भी है और यहाँ पर रिहायशी इलाके भी हैं, तो यहाँ पर भी 13-13, 15-15 घंटे बिजली जाने से जो शहरी हैं वो दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली जाने से शहरी काफ़ी परेशान हैं। उसके अलावा बिजली, गैस, पानी की अदम फराहमी के लिए शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी है। शहरियों का ये कहना है कि भारी भारी बिल भेज दिए जाते हैं और बिजली जो है वो फराहम नहीं की जाती। उसके अलावा मरम्मत के नाम पर भी हफ्ते में जो है वो 18-18, 20-20 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जिस इलाकों में बिलों की 100% अदायगी नहीं है तो वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग जारी रहेगी। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और उसके अलावा जिन इलाकों में 100% बिलिंग है उनमें भी लोड शेडिंग की जाती है, उससे भी शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जुलाई का महीना चल रहा है, चूँकि मेरी इस वक्त आपको शर्ट बता रही होगी कि इस वक्त कितनी गर्मी है और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर बिजली तकरीबन 13 से 15 घंटे लोड शेडिंग होती है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली की अदम फराहमी के मामले पर जो है वो एहतजाज किया जाता है शहरियों की जानिब से, जिस पर भी जो है वो कोई भी नतीजा नहीं निकलता। किसी भी जो है वो हुकूमत की जानिब से या सियासी रहनुमा की जानिब से नोटिस नहीं लिया जाता। अलबत्ता बातें की जाती हैं कि इलेक्ट्रिक को कसूरवार ठहराया जाता है और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जलसों में जो है वो कहा जाता है कि बिजली फराहम के अमली तौर पर इक़दाम नहीं होते और शहरी जब सड़कों पर आते हैं तो तवील एहतजाज चलते हैं, लेकिन उन एहतजाजों का नतीजा कोई भी नहीं निकल सकता। बिजली के साथ साथ जब बिजली नहीं होती तो ज़ाहिर है गैस, पानी और लोग जो है वो इस गर्मी में ठंडा पानी पीने से भी महरूम रह जाते हैं और जो मजदूर तबका है वो खासा सफ़र करता है। इस सारी सूरत हाल में मजदूरों से हमारी बात ठीक है। सलीम साथी रहेगा, इस पर के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, उनकी जानिब से कोई बयान आता है नहीं आता, आपसे ये भी जानेंगे। आप साथी रहेगा। लाड़काना चलते हैं, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, लाड़काना में क्या सूरत हाल है? बिजली तो आधे से भी कम दिन मिलती है, बिल पूरे आते हैं या बिल भी आधे हो गए हैं? देखें, लाड़काना की सूरत हाल ये है कि लाड़काना के अंदर बिजली इस वक्त लाड़काना मजमूई तौर पे शहर में 40 फीडरों के
जो कि वीआईपी लाइन वाले फीडर हैं, जो कि शहरी आबादियों में आते हैं, चंद एक फीडर्स, उनके ऊपर बिजली की लोड शेडिंग सिर्फ 6 घंटे तक है। लेकिन जो दीगर फीडर्स हैं, 40 में से 2 या 3 छोड़ के बाकी 36-37 फीडर्स के ऊपर तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। और लाड़काना की अगर इलाकों की बात करेंगे तो वहां पे तकरीबन 18 घंटे 17 घंटों तक लाइट नहीं होती। सूरत यह है कि लाड़काना में शदीद गर्मी है, लोगों के मामूलात जिंदगी तो वैसे ही मुतासर हो रहे हैं, लेकिन गर्मी ने तकलीफ में शदीद इजाफा भी। एप्को से जब हम इस सिलसिले में जानते हैं तो वो कहते हैं कि लाड़काना के अंदर बिजली कदर ज्यादा है, तकरीबन मुक्तदर हल्के तक भी जो है वो बिजली का बिल नहीं देते। जो सरकारी महकमे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जामिया बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, महकमा सेहत, सेंट्रल जेल लाड़काना, ऐसे मुतादिद महकमे हैं जो कि करोड़ों रुपए के नादा हिंदा हैं और सेप्को को वो अपने वाजिबात अदा नहीं करते, लिहाजा उनको नुकसान के अंदर तो शहजाद, फिर इन लोगों से ये बिल्स किस तरह लिए जाते हैं, नहीं लिए जाते, तो फिर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ, आप साथ ही रहिएगा। पिशावर चलते हैं, आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, पिशावर क्या है, कितने भारी बिल्स लोगों को भेजे जा रहे हैं, चूंकि बिजली तो 24 में से शायद 8 या 10 घंटे ही मिल रही है लोगों को बमुश्किल। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सूरत हाल यहाँ भी अबतर है। यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं जहाँ से 100% रिकवरी है पेस्को को, तो यहाँ पर भी 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग जो है वो नारवा लोड शेडिंग हो रही है, वो गैर एलानिया है। जबकि जो पिशावर के साथ मुल्हिका इलाके हैं जहाँ पर पेस्को के मुताबिक शॉर्ट फॉल जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर लोड शेडिंग भी ज़्यादा की जाए, रिकवरी कम है, तो वहाँ पे 12 से 16 घंटे से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बिजली ना होने के बायस भारी भरकम बिल भी दिए जाते हैं। शहरी परेशान है, उनका ये कहना है कि उनके मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या मुश्किलात हो रही हैं? बिजली तो बिल्कुल गायब है, मतलब जैसे आती ही नहीं है। आती है तो तकरीबन 3-4 घंटे आती है, फिर मतलब 14-15 घंटे ऑफ रहती है। तो घर में भी हमारे मतलब जो लेडीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर में जो फ्रिज है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक अशिया है, वो सारी ख़राब हो जाती है। और जब बिजली आती है तो इनको मतलब बिल इतना आता है कि मतलब जो हमें ना देने के बराबर है। जी जी बिल्कुल, बिल इतने आते हैं कि वो उनकी इस्तिताअत से भी बाहर हो जाते हैं। हज़ारों रुपए बिल आते हैं, लेकिन वो दे नहीं पाते क्योंकि बिजली भी दूसरी जानिब नहीं होती। ठीक है, पेशावर में भी लोग बड़ी अजियत से दो चार हैं। आसिफ शहजाद साथ ही रहिएगा। कोयटा चलते हैं, मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, कोयटा में क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर शहरी इलाकों में की जा रही है? देखिए, शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। लोगों को पानी भरने का मौका नहीं मिल रहा। मोटर पानी का जो है 800 फुट नीचे मोटर चलानी पड़ती है। जब बिजली होती है तो पानी नहीं आता, जब बिजली आती है तो उस वक्त पानी नहीं होता है, और जब पानी आ रहा होता है तो बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से पानी के भी काफ़ी मुश्किलात हैं। इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तारों जो है तारें जो है वो एक गुच्छा बनी हुई हैं, कोई सिस्टम सही नहीं है, ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाते हैं ओवरलोड की वजह से। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात का सामना करना? मुश्किलात तो बहुत है ना, नींद कर सकते हैं, रात को लाइट नहीं बगैर चली जाती है, दिन में पता ही नहीं चलता कि लाइट किस टाइम आ रही है किस टाइम जा रही है। ना हम पानी भर सकते हैं, ना इवन के पीने तक का पानी हमारे पास नहीं है। बच्चे जो है गर्मी से बिलबिला उठे हैं, अब ना पंखा चला सकते हैं। बड़े तो चले गुजारा कर लेते हैं, मगर बच्चों के लिए हम क्या करें। और इतनी मुश्किलात है कि हमारे वश से बाहर होती जा रही है हर चीज़। अब हम कोई बैटरी या कोई ऐसी चीज़ खरीद भी नहीं सकते कि बच्चे के लिए हम अगर छोटा सा पंखा 12 वोल्ट का लगा लें। मगर मुझे नहीं लग रहा कि मज़ीद हमारे सियासतदान हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं। आपने देखा कि बिजली की काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जनरेटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो छोटे दुकानदार हैं, परचून की दुकानें या इलेक्ट्रिक की दुकानें, वहाँ पर भी जनरेटर इस्तेमाल करना उनके लिए मुश्किल है। पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सक रहे। हर तबका जो है बिजली से मुतासिर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, फ्यूल इतना महंगा है कि ज़ाहिर है उसकी अफोर्डेबिलिटी का इशू है इस वक्त, चाहे कमर्शियल एरियाज़ हों या फिर रिहायशी इलाके हों, कहीं भी बिजली फराम नहीं की जा रही। ये मुख्तलिफ शहरों के हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। सलीम बताइएगा, सलीम से बात करते हैं कराची से जो इस वक्त मौजूद हैं। सलीम, के इलेक्ट्रिक का क्या इस पर मौक़िफ़ आता है? मुख्तलिफ एहतजाज किए जाते हैं उनके खिलाफ। तिजारती इलाकों का ज़रा बताइएगा। रिहायशी इलाकों का आपने पहले बताया था कि कहीं 12 घंटे कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मार्केट्स में दुकानदारों को उनको क्या परेशानियाँ मुश्किलात लाहक हैं?
सलीम बताइएगा, आप के इलेक्ट्रिक का इस पर क्या मौक़िफ़ आता है? मुख्तलिफ एहतजाज होते हैं उनके खिलाफ, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिलिंग पूरी है, बहुत सी ऐसी कमर्शियल मार्केट्स हैं जो कि रेगुलर बिल पे करती हैं, वहाँ भी लाइट नहीं दी जाती। तो ऐसे इलाकों में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं लोगों को? के इलेक्ट्रिक का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है? जी बिल्कुल, देखें ये बड़ा मसला है। शहर में बड़े बड़े रिएक्शंस आते हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वो चूँकि ये मार्केटें हैं तो यहाँ पे 100% बिलिंग होती है। बिल जिसका नहीं अदा होता तो उसका मीटर काट दिया जाता है, और जब बिजली के बिल मुकम्मल अदा होने के बावजूद इनको बिजली नहीं मिलती तो रिएक्शंस आते हैं। इस पर के इलेक्ट्रिक का कोई मौक़िफ़ नहीं आता। अलबत्ता ये के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ज़रूर आया है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो जिन इलाकों में बिजली के बिल नहीं भरे जाते उनमें वो लोड शेडिंग करेंगे और करते रहेंगे। उसके अलावा जो बड़े एहतजाज होते हैं, धरने लगते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, सियासी रहनुमा उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं या उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो इस पर के इलेक्ट्रिक का कोई भी मौक़िफ़ नहीं आता। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक इसमें भी कोई संजीदगी नहीं दिखाता। जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल की जाती है या जिन इलाकों में तकनीकी फ़ाल्ट की वजह से जो है वो बिजली 3 4 दिन मुअत्तल रहती है। कराची में बहुत सारे ऐसे गोट हैं, कच्ची आबादी जिनको कहते हैं हम, वहाँ पर 3 4 दिन तक बिजली नहीं होती। वहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचता, और जब उन शहरियों से हम बात करते हैं, उन शहरियों को तक हम पहुँचते हैं तो उनका कहना होता है कि वो अपने घर के जो हाथ हैं वो दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गर्मी दाने निकल आते हैं। हमने कुछ रोज़ कबल जो है वो विजिट किया था गोटों का। सलीम, आप कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं कि न सिर्फ रिहायशी इलाकों में बल्कि जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनको भी बड़ी हद तक मुश्किलात का सामना है, जबकि वो बिल्स पूरा देते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रानुमा हैं। अतीक साहब, आप फरमाइएगा, ये जो बिजली की लोड शेडिंग का मसला इस वक्त कराची में, ख़ासतौर पर मार्केट्स में, चूँकि आपका तो ज़ाहिर ताजिरों से ताल्लुक़ है, तो ये किस तरह से अब आप लोग मैनेज करते हैं? इतने भारी बिल्स आपको भेज दिए जाते हैं, लाइट्स आपको मिल नहीं रही हैं। पहले तो शेड्यूल बताइएगा, कितने घंटे आप लोगों को लाइट अवेलेबल रहती है? देखिए, औसतन तो मार्केटों में और रिहायशी इलाकों में, क्योंकि जाहिर है कि हम दोहरा भुगतान हम भुगतते हैं। घर में आते हैं तो लाइट नहीं है, मार्केट में जाते हैं तो लाइट नहीं है। तकरीबन 7 से 8 घंटे का एक औसत बनता है जो मार्केटों में लाइट नहीं होती। 1.5 घंटे 2 घंटे, उसके बाद फिर 1-2 घंटे के गैप के बाद। पहले ऐसा था कि पेट्रोल जब सस्ता था तो लोग जनरेटर भी चलाते थे। अब जनरेटर चलाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। तो यूं समझ ले कि हमारे लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें हम कोई मुतबादिल बिजली का इस्तेमाल कर सकें। इसके नतीजे में देखें, शदीद तरीन गर्मी है और कराची में सूरत हाल ये कि इस टेम्परेचर में लोग घरों से भी नहीं निकलते। शाम के औकात में जब घरों से निकलते हैं तो उस वक्त लाइट नहीं होती। तो मंदी का बुरान तो पहले ही चल रहा था, उस पर बिजली ने मरे पे 100 दुर्रे का काम किया, और इस वक्त कारोबार सिर्फ बिजली की वजह से, बिजली के बुरान की नजर हो गया, तबाही का शिकार है, बहुत बुरी सूरत हाल है। फिर उसके बाद जब बिल आता है तो हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बिजली। यकीनन जो बिजली के रेट बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं, इसकी चोरी में भी इजाफा होता है, लेकिन मार्केटों में तकरीबन 100% दुकानदार बिजली का बिल देते हैं। अगर मुजाफात में कहीं बिजली की चोरी होती है तो उसके नतीजे में आप पूरी मार्केटें अंधेरे में कर दें या उसकी बिजली बंद कर दें। ठीक है, अतीक साहब, बिजली तो महंगी से महंगी होती जा रही है। अब इसकी वजूहात क्या है? के इलेक्ट्रिक से जब बात की जाती है आप लोगों की जानिब से, तो उनका होता है, इस पर बात करते हैं। अंजुम निसार साहब भी साबिक सदर FPCCI में ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और बिजली के बहरान पर हम बात कर रहे हैं। एक तो बिजली मिल नहीं रही, और जहां मिल रही है वहां बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। खासतौर पर कराची में बिल भारी भरकम आ रहे हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग कई घंटों की जा रही है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंजुम साहब, ये बताइएगा कि बिजली तो महंगी से महंगी होती जा रही है, के इलेक्ट्रिक से जब आप लोग बात करते हैं तो मसला क्या है? क्या डिमांड एंड सप्लाई का इशू है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिजली की पैदावार कम है, मसला आखिर है क्या? जी, एक तो मैं समझता हूँ कि एक मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर वो है जो आपको रेगुलरली आपको जो वो पेमेंट्स कर रहा है। और एक वजह ये ज़रूर सामने आ सकती है, या मेरे ख्याल में ये बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, कि इस वक्त मुल्क में क्योंकि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, उस वजह से ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि
इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस वक्त 41,000 प्लस है, जबकि जो जनरेट की जा रही है वो बहुत थोड़ी है। और उसकी जो एक ही वजह नज़र आती है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस वजह से ज़्यादा ये लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि ये एक ऐसा समर का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है, ऑल ओवर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके जो डैम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अपने आउटपुट दे रहे होते हैं, मैक्सिमम आपकी जो बिजली जो होती है वो हाइडल से प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये क्राइसिस हैं तो बड़े सीरियस क्राइसिस हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लोड शेडिंग हो रही है। और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो मिक्स जो सेक्टर्स हैं, फीडर्स जो हैं, जो इंडस्ट्री और हाउसिंग या कमर्शियल के साथ वो मिक्सड हैं, वहाँ तो लोड शेडिंग बेइंतहा हो रही है। और फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अंजुम निसार साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलात की, कितना नुकसान हुआ है, कोई फैक्ट्स और फिगर्स अगर आप शेयर कर सकें इस लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर को, जो ज़ाहिर है कि गर्मी में बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पूरे करने होते हैं, नहीं कर पाते, क्या कुछ नुकसान अब तक उठा चुके हैं आप? देखिए जी, जो एक अनप्लैंड जो लोड शेडिंग होती है और ट्रिपिंग होती हैं, ये जो पुअर क्वालिटी सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही है वापडा की तरफ से, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये प्लानिंग से भी लोड शेडिंग की जाए तो आपको पता हो कि ये 4 घंटे बिजली नहीं आनी, लेकिन अगर 8 घंटे वर्किंग आवर्स में अगर 4-5 दफ़ा बिजली जाए आधे घंटे के लिए, तो आप बिल्कुल आपके सारे दिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़ाया हो जाती है। वैसे भी आपको पता है इंडस्ट्री के जो हालात हैं, मार्कअप के मामला आप जानते हैं, वो पीक पे हैं, एलसीज खुल नहीं रही, फिर ये उसके ऊपर ये बिजली के ये जो इनएफिशिएंट जो बिजली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसकी जो कॉस्ट है वो सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो कॉस्ट है वो 8-9 सेंट के करीब है, जबकि हमारे यहाँ 22 सेंट है। हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारी जो इंडस्ट्री जो लोकल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रोल अदा कर रही है, वो कम्पीट नहीं कर सकते। इस वजह से आपने देखा है कि जो पिछला साल जो गुजरा है, इस साल हमने जो है ना हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3.5 बिलियन वो कम रही। दुनिया की जो है वो बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें और ममालिक को देखें, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इतनी हाई कॉस्ट पर इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी। और मुझे तो अल्टीमेटली नज़र तो यही आ रहा है कि जहाँ और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसमें एक वापडा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इनएफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि अगले 6-8 माह में बहुत सारी इंडस्ट्री क्लोजर होगी। अच्छा, और ये तो बड़ी ख़तरनाक आप बात कर रहे हैं कि अगर ये इंडस्ट्रीज़ का क्लोजर होता है तो मुल्क की मईशत में तो ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत अतीक मीर साहब ताजिर तबका रखता है। पॉलिसीज़ तो वो होनी चाहिए कि ताजिर तबके को सहूलियात मिले ताकि एक आम सारिफ तक बेहतर चीज़ जाए। लेकिन ये जो बिजली महंगी आपको मिल रही है, ज़ाहिर है इससे एक आम सारिफ भी मुतासिर होता है। जब आप पर बोझ पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपको वो एक आम सारिफ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कितना असर पड़ता है आप लोगों के कारोबार पर इससे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा कारोबार तकरीबन बिजली की वजह से इस वक्त 40% तक सिमट के रह गया है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि डिजास्टर है। आज तक हम तरक्की की बातें करते हैं, लेकिन हमें महंगी बिजली भी हमें मुसलसल नहीं मिलती। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बुहरान और क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा तबका है जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है, अशराफिया में भी है। उसके अलावा मैं देखता हूँ बहुत सारे सरकारी इदारे हैं, वहाँ कुंडे लगे हुए हैं, धड़ल्ले से के साथ जिस तरह वो चोरी कर रहे हैं बिजली। बहुत सारे आप देखें थानों में पुलिस लाइन के जो इलाके हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वहां पे उनके कुंडे काटने वाला नहीं है। वो सारा भुगतान हमारे ऊपर है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आईपीपीज, इसकी इंतजामी जो फॉल्ट्स हैं, कभी दुरुस्त करने की कोशिश नहीं, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन का मामला हो या डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रोडक्शन का, सब में पैसा खर्च होता है जो कि इलेक्ट्रिक खर्च नहीं करती। यही सबब है कि इस नाकिस सिस्टम में आज हम बेजार और ख्वार हो रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि हमें को मुतबादिल मिलना चाहिए, हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, एक से जायद इलेक्ट्रिसिटी इदारों को मुतारिफ करवाना चाहिए। अगर हम इसी एक अफरीद के ऊपर ही हम पड़े रहेंगे तो देखें कि इलेक्ट्रिक ने 2005 से लेकर आज तक हमें अजियत की जिंदगी दी है, हमें सुख और चैन नहीं का सांस लेने नहीं दिया। आइंदा भी के इलेक्ट्रिक का यही वतीरा रहेगा। इसका एक ही काम है इस इदारे का
कि जितना ज्यादा सारिफीन का खून निचोड़ सकें, कीमत के जरिए, मुख्तलिफ टैक्सों के जरिए, मुख्तलिफ लायबिलिटीज के जरिए। ये जो हमारे साथ जो सारिफीन के साथ जो ज्यादती है, कोई अदालत नहीं है, कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जहां कि इलेक्ट्रिक और अतीक साहब जितने इजाफी टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, ये तो सब हुकूमती मंजूरी से मशरूत होते हैं। नेपरा उनकी मंजूरी देती है और ज़ाहिर है हुकूमत की रजामंदी शामिल होती है तो के इलेक्ट्रिक ये तमाम इजाफी टैक्सेस लेता है। तो शायद यही वजह है कि जो आप लोगों का एक ऑल्टरनेट किसी सप्लाई कंपनी का जो मुतालबा है वो हुकूमत नहीं मानती। देखिए, इस वक्त एक पूरा सिस्टम एक ऐसा फरोग पा चुका है जिसमें इसके बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा हैं। बिजली आज हर कीमत पर आपको चाहिए, ये इदारा समझता है, बिजली की सप्लाई कंपनी समझती हैं। यही सबब है कि उनके और भी बहुत लोग शामिल होंगे जो इस बहती गंगा में हाथ जो रंग रहे हैं। ये इसको देखने की जरूरत है कि कौन खत्म कर सकता है। जहां बहुत सारे बेनिफिशरीज हों, जिस जुर्म में बहुत सारे लोग शरीक हों, यकीनी तौर पे उसको खत्म करना इस मुल्क में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जुर्म के ऊपर एक सरपरस्त बैठा है, उसके ऊपर भी एक सरपरस्त बैठा है। के इलेक्ट्रिक या दीगर आईपीपीज, ये मैं ये समझता हूं कि सारिफीन पर जुल्म और सितम ढाने का जो एक सिस्टम फरोग पा चुका, उसे कोई खत्म करने को तैयार नहीं है। उन्हें अरबों रुपए मिल जाते हैं, गलत तरीके से मिल जाते हैं, चोरी चकारी से मिल जाते हैं, जुल्म और ज्यादती से मिल जाते हैं। यही सबब है कि आज सारिफ बदहाल है। आज हम चिल्ला रहे हैं कि खुदा के लिए मेरे को मुतबादिल कोई सिस्टम ला के दें, कोई इनके मुकाबिल तो को मुसाबिकत में तो आए, लेकिन कोई भी इस इदारे से हमारी जान छुड़ाने को तैयार नहीं है। इसलिए कि ये इदारा जो ढेरों खून पीता है तो फिर कुछ उन्हें भी आगे फराम करता है जो इसके सरपरस्त हैं, जो जिनके मुफाद में है कि के इलेक्ट्रिक का आइंदा के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कायम रहे। तो मैं इस वक्त जितने लोग भी इस मुल्क में मेरी बात सुन रहे हैं और जो हमें इस इदारे से निजात दिला सकते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हाथ जोड़कर मैं उनसे मिन्नत करता हूं कि खुदा के लिए इस जिन से, इस अफरीद से, इस जुल्म से हमारी जान छुड़ाएं। इतनी महंगी बिजली ये अफोर्ड करना अहलियान कराची के लिए ये बहुत मुश्किल है। हम बिजली का बिल कारोबार में एक तो वैसे आमदनी नहीं है, और जो आमदनी रही सही है भी उसका एक बहुत भारी बिल। बिल्कुल, वो सब ज़ाहिर है कि बिल्स की नजर हो जाती है। तो अब ये आपकी डिमांड को सीरियस लिया क्यों नहीं जाता? अतीक साहब, ये जरा IMF की शक्ल। जी, अंजुम साहब के भी सामने सवाल रखता हूँ कि अंजुम साहब, इस डिमांड को क्यों नहीं सीरियस लिया जाता कि अगर एक या दो और मुतबादिल ऑप्शंस हों तो शायद ये जो बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं शायद थोड़ी सी अपनी राह को दुरुस्त करें, लेकिन हुकूमत की इंटेंशन आपको नज़र नहीं आती। आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई हैं। 6 से 8 महीने में एक बड़ा ख़तरनाक दौर आ सकता है कि बहुत सारी मज़ीद इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँ, तो ये तो मुल्क की मईशत मज़ीद नीचे जाएगी इस तरह से। जी बिल्कुल बजा है जी, क्योंकि एक सोर्स है और उनकी मनमानी है, रेट्स उनके ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस वो नहीं प्रोवाइड करते, कंपटीशन है नहीं, तो वो मनमानी करते हैं। और हालांकि गवर्नमेंट ने ये कह रखा है एक हम व्हीलिंग पॉलिसी देंगे, लेकिन वो जो व्हीलिंग पॉलिसी है वो अब तक नहीं आई, और उसकी जो इस वक्त जो प्राइस भी रखी गई है वो मैं समझता हूँ कि वो वैसे ही वर्केबल नहीं है। बेसिकली कोई इदारे, कोई सिस्टम, कोई सामने इन डिपार्टमेंट्स के वो लाना गवर्नमेंट चाहती ही नहीं, क्योंकि ये इतने इनएफिशिएंट है, ये किसी थर्ड पार्टी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे भी हमारी साबका अदवार की बहुत सारी जो हैं वो नाकस पॉलिसीज़ हैं। अब देखें IPPs एक तरफ हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, ये हम इन क्राइसिस में फंसे कैसे हैं? मैं थोड़ा सा अगर आपको इजाज़त दे तो मैं आपको उसका एक तजज़िया दूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुजारिश ये है कि इस वक्त हम तकरीबन 3000 अरब रुपए के सर्कुलर डेट है। IMF की डिमांड है कि जी, और गवर्नमेंट ने मानी हुई है कि जब 8 रुपये बिजली की प्राइस फर्दर बढ़ाएंगे, लेकिन क्वालिटी सर्विस फिर भी नहीं होगी। ये डेट इतनी, मेरा मतलब डेट सर्कुलर डेट बढ़ा किस तरह, वो चोरी है। और जिस तरह पहले भी आपने प्रीएम्बल में भी कहा, लाड़काना दूसरे शहरों में धड़ल्ले से चोरी हो रही है, अब ये शायद कोई बुराई मानी भी नहीं जा रही। हाँ, क्योंकि बहुत सारी अक्सरियत जो है ना इन कामों में इंडल्ज हो चुकी है। एक तो बिजली की चोरी को कोई नहीं रोकता, सेकेंडली हालांकि पता होता है कि किस ग्रिड स्टेशन से क्या क्या कितने कितने लॉसेज आ रहे हैं। अगर चाहें
विल हो तो मैनेज किया जा सकता है और चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाएगा। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें आड़े आ रही हैं और मामला जूं का दूं चल रहा है। व्हीलिंग पॉलिसी को हम अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। अब ये सर्कुलर डेट क्रिएट क्यों हुआ? हमारी बिजली इतनी महंगी क्यों हुई? हमारी बिजली इसलिए इतनी महंगी हुई कि हमने 2013 से 2018 में जो IPPs प्रोजेक्ट लगाए, जो कि सारे के सारे फॉरेन बेस्ड फ्यूल पर बेस्ड थे, यानी कि फर्नेस ऑयल लगाएं, फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट हैं, RLNG बेस्ड पावर प्रोजेक्ट हैं, कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट हैं। ये तीनों फ्यूल्स वो हैं जो इम्पोर्टेड हैं। और जो इससे पिछला साल जो 22-23 का गुजरा है, 21-22 का जो गुजरा है, उसमें हमने तकरीबन 80 बिलियन की हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी, उसमें 27 बिलियन डॉलर था सिर्फ आपका फॉसिल फ्यूल की ये उसकी कंट्रीब्यूशन थी। हालांकि हमें चाहिए था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते, जो सारी दुनिया जिसको फॉलो कर रही थी। दैट वाज सोलर। कुदरत हमें रोशनी दे रही थी, हमने क्योंकि वो मुफ्त में मिल रही थी, हमने वो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, नाशुक्री की। फिर हमारे पास विंड मिल का इतना बड़ा कॉरिडोर मौजूद है, हमने वहाँ भी नाशुक्री की। इंडिजिनियस सिस्टम हम नहीं लाए, इंपोर्ट बेस्ड सिस्टम लाए। फिर तीसरा हमारे पास जो बहुत बड़ा सेक्टर है अवेलेबल है, वो है आपका डैम्स हैं। पानी आपके पास बेतहाशा है। अब देखें मानसून सीजन में यही डर लगा रहता है कि सैलाब कितना होगा, अल्लाह सैलाब से हमें बचाई रखे। पिछला साल हमने देख लिया है कि किस कदर एक्स्ट्रा वाटर ने, फ्लड ने कितनी तबाही मुल्क में आई है। और हालांकि उस पानी के लिए अगर हम स्टोरेज का सही बंदोबस्त करें तो वो आपके लिए डॉलर्स हैं। आप उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हो बिजली बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है आपकी ज़राअत जो है वो बेहतर हो। लेकिन हमने कोई मुस्बत काम नहीं किया। अंजुम साहब, ये जो तमाम तजावीज़ आप दे रहे हैं, ये क्या जो हुकूमत में शामिल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये उनके इल्म में नहीं है? और अगर उनके इल्म में है तो फिर इस पर वो लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? देखें जी, उनके इल्म में हो बातें तो अगर हम जैसे आम बंदों को पता है तो उनको भी पता है। और इससे एक बड़ा जुल्म एक और हुआ है, वो ये था कि एक तरफ आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हो कि अगर आपने बिजली यूटिलाइज नहीं की, IPPs के पास तो बिजली मौजूद है, अगर आपने यूटिलाइज नहीं की तो वहाँ आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हो। एट द सेम टाइम जो 1994 में जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स लगे थे, जिनको 25 से 28 साल हो चुके हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके थे, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी दोबारा रिन्यू किया है। और हालांकि वो जो सिस्टम है वो अब इनएफिशिएंट हो चुका है। लेकिन ये मिल मिला के नेपरा और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिल मिला के जब ये सारा खिलवाड़ करेंगे तो अल्टीमेटली पूरे माशरे के लिए, पूरी इकॉनमी के लिए फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि वो किसी तरीके से सर्वाइव करें। नेपरा है, उनकी डिमांड आती है फ्रॉम वापडा या केई से कि जनाब ये चीज़ें बढ़ गई हैं तो हम बताएं हम क्या करें। वो नेपरा प्राइस बढ़ा देता है। हम बेसिकली रूट कॉज को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है कि हम रूट कॉज को फॉलो करें ताकि हम दुनिया में सर्वाइव कर सकें। हमारा तो सर्वाइवल एट स्टेक है। इंडस्ट्री तो इस वक्त बराए नाम चल रही है, और अगर वो चल रही है तो फर्दर ग्रोथ के लिए नहीं चल रही, सिर्फ सर्वाइवल के लिए चल रही है। और मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे खदशा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो वो बंद होगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दुनिया से बड़ी अनोखी है, बहुत ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। तो किस तरह आप कंपीट करेंगे इस ग्लोबल विलेज में और ग्लोबल मार्केट में? तो मुझे तो ये जो वापडा है और गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज की वजह से पूरे प्राइवेट सेक्टर का और पूरी मईशत एट स्टेक है। सही। तो हल तो अतीक साहब बहुत सारे हैं। अभी आप देखें कि अंजुम निसार साहब ने कितने सारे रिलेटिवली सस्ती बिजली के हल बता दिए, लेकिन शायद हुकूमत की इंटेंट नहीं है इन सारे एडवाइस को सीरियस लेना या आप लोगों की डिमांड को मानना। तो अब फिर इसका हल क्या है? ये आगे मामला इसी तरह चलता रहेगा, गर्मी में ऐसे ही लोग रोना रोते रहेंगे, और जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है क्या बिजली के जितने भी तरीके हैं, बिजली के पैदावार के, हाइड्रो पावर है, सोलर है, विंड मिल है, उसके अलावा गैस है, कोल है, यहाँ तक कि कैनप जैसी सहूलत आपके पास है। आप किसी एक सेक्टर को बेहतर कर लें तो आपका मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। लेकिन हुक्मरान भी जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। हुक्मरानों की बातें सुने तो लगता है अगले महीने पाकिस्तान सारे मसाइल से निकल जाएगा, लेकिन एक बिजली का ये हाल है। मैंने आपसे कहा कि सब कुछ है इस मुल्क की बदकिस्मती। देखें कि बदउनवानी का राज होने की वजह से बिजली के तमाम तर बेहतरीन और मुतबादिल जराए होने के बावजूद हम आज गर्मी में झुलसते हैं, हमारा कारोबार तबाह हो चुका,
हमारे इखराजात वो हद से ज्यादा बढ़ चुके सिर्फ बिजली की वजह से, क्योंकि बहुत सारे अफरीत, बहुत सारे जिन्नात, बहुत सारे करप्ट लोग वो चिमटे हुए हैं इन IPPs के साथ। चलें अंजुम निसार साहब, अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मसाइल तो हैं, उनके हल भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन हल की संजीदगी के साथ गौर करने को तैयार नहीं है और नज़र ऐसा आता है कि शायद हुकूमत की इंटेंट ही नहीं है। ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।